अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी विटामिन की कमी है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हड्डियों, पट्ठों, मदाफती निज़ाम, यहाँ तक कि आपके मूड को भी मुतासिर कर सकती है, और अक्सर लोग बरसों तक इसका शिकार रहते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। क्या आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ते हुए टांगों में दर्द या कमजोरी होती है? क्या जिस्म में मुसलसल दर्द रहता है? अगर इन सवालात में से किसी एक का जवाब भी हाँ है, तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं न सिर्फ विटामिन डी की कमी की 7 अहम अलामात बताऊंगी, बल्कि आखिर में होम्योपैथी के नुक्ता नज़र से वो अहम अद्वियात भी बताऊंगी जिनका इंतखाब मरीज की अलामात के मुताबिक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं डॉक्टर मुमताज़ अता होम्योपैथिक क्लिनिक। इस चैनल पर हम बीमारी की जड़ को समझते हैं, होम्योपैथिक इलाज और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के बारे में मुस्तनिद मालूमात शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन डी है क्या। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं, बल्कि जिस्म में कैल्शियम के सही इस्तेमाल, हड्डियों की मजबूती, पट्ठों की ताकत और मुदाफ़ाती निज़ाम के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। बस किस्मती से हमारे मुल्क में धूप की मौजूदगी के बावजूद भी विटामिन डी की कमी बहुत आम है, क्योंकि सिर्फ धूप होना काफ़ी नहीं, बल्कि मुनासिब वक्त, मुनासिब दौरानिया और दीगर अवामिल भी निहायत अहम होते हैं। अब आ जाते हैं हम सिम्टम्स की तरफ। अगर आप पूरी नींद लेने के बावजूद सुबह उठते ही थकावट महसूस करते हैं, मामूली काम से भी जिस्म टूटने सा लगता है या हर वक्त सुस्ती महसूस होती है, तो ये विटामिन डी की कमी की एक मुमकिना अलामत हो सकती है। अलबत्ता याद रखिए, थकन की वजूहात सिर्फ विटामिन डी की कमी नहीं होती, इसीलिए दुरुस्त तशखीस निहायत ज़रूरी है। अगर कमर, घुटनों, कूल्हों या टांगों में मुसलसल दर्द, खासतौर पर अगर कोई वाज़ेह चोट भी न लगी हो, महसूस हो रहा है, तो ये भी विटामिन डी की कमी से मुतालिक हो सकता है। विटामिन डी कैल्शियम के जज़्ब करने में मदद देता है, इसीलिए इसकी कमी हड्डियों की मजबूती पर असर डाल सकती है। बाज़ मरीज बताते हैं कि पहले जैसा जोर नहीं रहा, यानी पट्ठे कुछ कमजोर फील हो रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए टांगें जवाब दे जाती हैं, या फिर बार बार बैठने और उठने में दुश्वारी महसूस होती है। ये भी विटामिन डी की कमी की एक बहुत बड़ी अलामत हो सकती है। इसी तरह अगर आपको मामूली मौसम की तब्दीली भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, आप पर नज़ला, ज़ुकाम या इन्फेक्शन हो जाता है आपको, तो ये मुदाफ़ाती निज़ाम की कमज़ोरी की तरफ इशारा होता है, जिसमें विटामिन डी भी अपना किरदार अदा करता है। इसी तरह बाज़ अफराद में विटामिन डी की कमी के साथ साथ उदासी, बेदिली या फिर तवानाई में कमी भी देखी जा सकती है। अगरचे इसकी और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी भी मूड में तब्दीली की एक मेन रीज़न कही जा सकती है। इसी तरह से अगर जिस्म पर लगने वाले मामूली जख्म भी मामूल से ज़्यादा देर में ठीक हो रहे हैं, तो इसे भी मामूली बात समझकर नज़रअंदाज ना कीजिए। बाज़ अफराद में विटामिन डी की कमी जिस्म के कुदरती हीलिंग प्रोसेस को मुतासिर कर सकती है। अलबत्ता डायबिटिक, खून की गर्दिश के मसाइल और दीगर तिबी वजूहात भी उसकी वजह बन सकती हैं, इसीलिए दुरुस्त तशखीस निहायत ज़रूरी है। अगर बाल पहले के मुकाबले में ज़्यादा गिर रहे हैं आपके, तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे आयरन की कमी, हार्मोनल मसाइल, जहनी दबाव या फिर विटामिन डी की कमी। सिर्फ बाल गिरने की बुनियाद पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी का फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इसके साथ साथ दूसरी अलामत भी मौजूद हैं, तो फिर मायना करवाना निहायत ज़रूरी है। अब बात आती है कि तशखीस कैसे की जाती है। बहुत से लोग सिर्फ अलामत देखकर खुद ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी का शुबा हो, तो डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी की डेफिशिएंसी का ब्लड टेस्ट है वो करवाया जा सकता है। इसकी रिपोर्ट और मरीज की अलामत को देखकर फिर इलाज का फैसला किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होम्योपैथी इस तरह के मरीजों में मदद कर सकती है? तो होम्योपैथी में इलाज, जैसा कि आप सब जानते हैं, सिर्फ एक रिपोर्ट या एक बीमारी की बुनियाद पर नहीं किया जाता, बल्कि मरीज की मुकम्मल अलामत, जिस्मानी साख, मिजाज, ज़हनी कैफियत और बीमारी की तारीख को मद्देनज़र रखकर दवा मुंतखब की जाती है। इसलिए एक ही बीमारी में दो मुख्तलिफ मरीजों की दवाएं भी मुख्तलिफ हो सकती हैं।
लेकिन यहाँ मैं चंद बेसिक अद्वियात जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी में यूज होती हैं उनका जिक्र करना जरूर चाहूंगी। अगर मरीज में हड्डियों और जोड़ों का दर्द है, जिस्मानी कमजोरी, नशोनुमा की सुस्ती या फिर हड्डियों की कमजोरी नुमाया हो तो फिर किलकेरिया फॉस्फेरिका यानी किलकेरिया फॉस होम्योपैथी में जेर गौर आ सकती है। इसी तरह अगर मरीज जल्द थक जाता है और पसीना बहुत ज्यादा आता है, वजन बढ़ने का रुझान भी है और सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलती हुई महसूस हो रही है तो फिर कैलकेरिया कार्बोनिका इसकी सिम्टम पिक्चर का हिस्सा हो सकती है और बहुत अच्छा असर करेगी। अगर जिस्मानी कमजोरी के साथ जहनी थकन, असाबी कमजोरी, काम में दिल ना लगना और मामूली मेहनत से भी थकन महसूस होना तो फिर काली फॉस की तरफ जा सकते हैं, जो कि ऐसे मरीजों में बहुत मौजूद समझी जाती है। इसी तरह अगर मरीज कमजोर मुदाफियती निज़ाम यानी वीक इम्यून सिस्टम का शिकार हो, देर से भरने वाले जख्म, बार बार इन्फेक्शन या फिर जिस्मानी कमजोरी का भी शिकार हो तो फिर सिलेशिया बाज़ सूरतों में दे सकते हैं। अगर मरीज कमजोरी के साथ सर दर्द, होंठों की खुश्की, जज्बात को दबाने की आदत और धूप से तकलीफ महसूस करे तो फिर नेट्रम म्योर इसकी अलामत के मुताबिक बहुत बेस्ट रेमेडी है। अगर मरीज बहुत जल्द थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करें, बार बार बीमार पड़ते हों और जिस्मानी तवानाई में वाज़ेह कमी हो तो फिर फास्फोरस बाज़ मरीजों में मुफीद साबित हो सकती है, बशर्ते कि मुकम्मल अलामत इस दवा से मुताबिकत रखती हैं। यहाँ ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम अद्वियात सिर्फ मालूमाती मकासद के लिए बयान की गई हैं। होम्योपैथी में दवा का इंतखाब हमेशा मरीज की मुकम्मल अलामत और मिजाज के मुताबिक किया जाता है, इसलिए खुद से दवा का इस्तेमाल करने के बजाय मुस्तनिद होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। यहाँ कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर बताऊंगी आपको कि सबसे पहले तो धूप में मुनासिब वक्त गुजारें। अंडे की जर्दी, चिकनाई वाली मछली और विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाओं को अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाइए। मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब नींद और हल्की वर्जिश से भी इलाज के साथ बहुत फ़ायदा होता है। अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ आएँ तो अगर आप में मुसलसल थकन, हड्डियों का दर्द, पट्टों की कमजोरी, बार बार इन्फेक्शन या दीगर अलामत मौजूद हैं तो उन्हें मामूली ना समझिए। बर वक्त तशखीस, मुतवाज़न ग़िज़ा, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और ज़रूरत पड़ने पर मुनासिब तिबी मशवरा आपको मुस्तकबिल की पेचीदगियों से बचा सकता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की बताई गई 7 अलामत में से आपने सबसे ज़्यादा कौन सी महसूस की। अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और डॉक्टर मुमताज़ अता होम्योपैथिक क्लिनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत कामिला अता फरमाए। मिलते हैं अपनी कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।